हेलो गाइस। सो अभी तक हमने देखा डेटाबेस कनेक्टिविटी हमने देख लिया। अब हम गाइस अब एपीआई बनाते हैं, पोस्ट की एपीआई बनाते हैं। पोस्ट की एपीआई बनाने से पहले, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जेपीए क्या होता है। सो गाइस, जो जेपीए है जावा परसिस्टेंट एपीआई, ठीक है। जावा परसिस्टेंट एपीआई is a collection of classes and methods that have been provided by Oracle to store the massive amount of data in database. Java developer use lots of code or the appropriate proprietary framework to interact with databases. However, with JPA, the burden of interacting with the database is reduced significantly as it forms a bridge between object models Java program and relational models database program. सो गाइज, अब ये डेफिनेशन कहती क्या है? जो प्रीवियसली हमारा JDBC था, ठीक है, जो JDBC था उससे हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता था ना। जैसे कभी हमें क्रिएट की क्वेरी चलानी थी, अगर क्रिएट करना है, एंट्री क्रिएट करनी है हमें डेटाबेस में। एक ये डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें हमारा रोल नंबर है और नेम है। ये सपोज कर लो कैंडिडेट डिटेल्स एक है। कैंडिडेट डिटेल्स हमारे पे एक टेबल नेम है जिसमें कॉलम है रोल नंबर और नेम। तो गाइज, अगर हमें अब इस टेबल में एंट्री डालनी होती थी तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो टेबल क्रिएट करना होता, तो क्रिएट की क्वेरी चलानी होती थी, ठीक है। उसके बाद अगर एंट्री कोई डालनी होती तो इंसर्ट की क्वेरी चलानी पड़ती थी, या फिर अगर अपडेट करना होता था कोई रो तो अपडेट की क्वेरी चलानी पड़ती। अभी तो मैं 2 कॉलम लेके चल रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, और अगर हमें रोल नंबर को प्राइमरी की देना है तो हमें क्वेरी के थ्रू देना होता था। सो गाइस, अब जेपीए में इतना सिंपल हो गया है, ना हमें टेबल क्रिएट करने की क्वेरी चलाने की ज़रूरत है, ना ही हमें इंसर्ट की क्वेरी चलाने की ज़रूरत है। अगर हमें डेटाबेस में इंसर्ट करना है, डेटा रो एक इंसर्ट करना है, तो हमें क्वेरीज चलाने की ज़रूरत नहीं है। जेपीए क्या करता है, जेपीए ने हमें कुछ मेथड्स दे दी, ठीक है, मेथड्स दे दी, उस मेथड्स को कॉल करो और यहाँ पे एंट्री करवा दो। अब होता ये है कि जो जेपीए है क्या करता है, जावा की हमारी क्लासेस होती है। सपोज मेरी एक क्लास है कैंडिडेट डिटेल्स क्लास है, जिसमें जो है इंट रोल नंबर है, उसके बाद है एक स्ट्रिंग है नेम। तो गाइज, अब क्या होगा, ये एक जेपीए एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करता है। इट मीन्स जो भी ये कॉलम है रोल नंबर है, वो इसके साथ जो है मैपिंग होगी उसकी। अब ये कैसे होगा मैं कोड के थ्रू बताऊंगा। सो गाइस, बेसिकली जेपीए जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करता है। कनेक्टिविटी इट मीन्स जो भी हमें डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, अपडेट करना है, गेट करना है डेटाबेस से, वो हम जेपीए के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैंने बोल तो दिया इसको ये रिप्रेजेंट करता है, इस नेम को, ये जो नेम है कॉलम है उसको वो जावा का ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब हम इस पर यकीन करेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बोल दिया कि डेटाबेस में हमें टेबल क्रिएट करना नहीं पड़ता, क्रिएट टेबल चलानी नहीं पड़ती क्वेरी, ठीक है। तो ये सब मैंने बोला, लेकिन ये सब पहले देख लेते हैं हम ये कैसे होता है। सो अब हम जाएंगे, अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जेपीए यूज़ कर रहे हैं तो हम रियली में अब प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो गाइज, आपको पता है स्प्रिंग बूट में होता है कंट्रोलर, सर्विसेज और मॉडल। तो कंट्रोलर पैकेज तो हमने बना दिया, अब एक मॉडल पैकेज बनाते हैं, न्यू क्लास, और इस पैकेज का नाम चेंज करके कंट्रोलर की जगह आप कर दो मॉडल्स, और क्लास का नाम दे दो कैंडिडेट डिटेल्स, क्योंकि अब कैंडिडेट डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स होगी तभी हम फॉर्म सबमिट करेंगे ना। जैसे कि मैंने बोला था, इन्फोसिस वगैरह, टीसीएस वगैरह, या फिर गवर्नमेंट फॉर्म्स में कुछ डिटेल्स होती है वो आप सबमिट करते हो, वो डेटा जो है वो जाता है कहीं डेटाबेस में सेव होता है, तो वो सारा प्रोसेस अब होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जेपीए के बारे में बोला मैंने कि जो जावा के क्लासेस के वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स को। सो वो कैसे करते हैं, और मैंने ये भी बोला कि अब हमें क्या कहते हैं, टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेरी चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए जेपीए करेगा। जेपीए हमारे लिए क्वेरी चलाएगा और टेबल क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या करना है, ये क्लास बना के कैंडिडेट डिटेल्स, सबसे पहले हमें एक वो एनोटेशन डालना है @ एंटिटी, ठीक है।
अब @एंटिटी डालने के बाद एक हमें एनोटेशन डालना है @टेबल। अब गाइज ये मैं बताता हूँ @टेबल क्या है। पहले तो @टेबल ये है कि जो ये कैंडिडेट डिटेल्स है, अभी हमने यहाँ पे नेम में कुछ नहीं डाला, यहाँ पे एक नेम भी पैरामीटर डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी हमने कुछ नहीं डाला। तो @टेबल का मीन्स ये हुआ कि जो हमारा डेटाबेस में, अब मैं डेटाबेस दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक डेटाबेस बनाया था ना कैंडिडेट डिटेल्स के नाम पे, देखो यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में कैंडिडेट डिटेल्स किया था और यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया था मैंने। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस ये कैंडिडेट डिटेल्स खोला मैंने, स्कीमा में गया, उसके बाद फिर मैं टेबल्स में गया। यहाँ पे कुछ टेबल्स नहीं है, मैंने एक्सपेंड किया इसे तो कोई टेबल नहीं है, तो अभी टेबल नहीं है। तो अब मैं गया मॉडल में, अब मैंने मॉडल बनाया था कैंडिडेट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल, इसका बेसिकली नाम कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल। और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा हमें क्लास का नेम, तो रीनेम फाइल टू कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, ठीक है। अब ये मैंने @टेबल बनाया, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस में वो इस नाम से क्रिएट होगा, कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर मॉडल्स मॉडल, इस नेम से होगा। अब @एंटिटी का मतलब ये है, अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट @एंटिटी का मतलब ये है कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल। अब गाइज अब हमारी JDBC की क्वेरी होती है, MySQL की क्वेरी होती है, उसके बाद फिर हमारा PostgreSQL की क्वेरी होती है, वैसे ही JPA की भी क्वेरी होती है। अब JPA की क्वेरी होती है तो अब जैसे हमें ये टेबल बन गया हमारा डेटाबेस में, अब इस टेबल से इंटरेक्ट करना है हमें JPA की क्वेरी के थ्रू। तो अगर मैंने ये @एंटिटी लिखा है ना यहाँ पे, तो अब मैं JPA की क्वेरी लिखूंगा और डेटा लाना है इस टेबल से, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, और सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इक्वल टू कैंड अंडरस्कोर डिटेल्स। अब मैं JPA की अगर क्वेरी लिखूंगा तो लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंड अंडरस्कोर डिटेल्स, और वही PostgreSQL की क्वेरी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, ठीक है। तो ये होता है एंटिटी। और @टेबल मीन्स आपको मैंने बता दिया, @टेबल लगाया, इसका मतलब इस नेम से हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा। अब हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट ID। अब ये जो ID है इसे हमें प्राइमरी की बनाना है, क्योंकि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होता है, ठीक है। और प्राइमरी की मुझे पता है आपको पता होगा कि क्या होता है प्राइमरी की। बेसिकली ये यूनिकली आइडेंटिफाइज करता है एक रो को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको प्राइमरी की बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक एनोटेशन यूज़ करना है @ID, और ये java_x.persistent को इंपोर्ट कर देना। हम persistent को ही इंपोर्ट करेंगे, और JPA की हमने डिपेंडेंसी ऐड तो करी थी pom.xml में पहले ही। अब उसके बाद हम जनरेटेड वैल्यू लिखेंगे, जनरेटेड वैल्यू java_x.persistence वाला ही इंपोर्ट करेंगे। अब ये हमारा प्राइमरी की बन गया, इससे हमारा ये प्राइमरी की बन गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे, इसको हम बना देते हैं प्राइवेट, लेंगे इसे। अब गाइज हम यहाँ पे लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, क्योंकि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम होगा फर्स्ट नेम, ठीक है। अब प्राइवेट स्ट्रिंग मिडल नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। अब गाइज जो कैंडिडेट है उसका कोई एड्रेस भी होगा, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ADDRESS। अब देखो अब होगा क्या, जब वो टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस में, कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल के नाम से क्रिएट टेबल होगा, तो ये सारे उसके वेरिएबल्स, ये जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उस टेबल के कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब गाइज अब आपको प्रोजेक्ट रन करने से पहले एक चीज़ करना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाओ और ये 2 लाइन ऐड कर लो, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ अभी के लिए, ये वाली लाइन क्या करती है, ठीक है। ये वाली जो spring.jp.properties.hibernate.show_SQL = true, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रही है कि अगर ट्रू है
तो गाइज देखो, मैंने बोला कि जो है हमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, जैसे टेबल क्रिएट करना है तो हमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेरी लिखी नहीं जाती। जो JPA है वो इंटरनली हमारे लिए क्वेरी लिखता है। तो यहाँ पे ट्रू कर दिया, इसका मतलब हम जब प्रोजेक्ट रन करेंगे और क्वेरी हिट होएगी तो वो क्वेरी यहाँ पे दिखाएगा हमें। और इसके बारे में अभी मैं बताऊँगा, बस आप ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में ये दोनों डाल दो, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, फिर मैजिक देखना आप। अब यहाँ पे देखोगे क्रिएट ये हाइबरनेट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल कैस्केड। अब ये जो क्रिएट है इसका मतलब यही है कि अगर कोई टेबल इस वाले डेटाबेस में एग्जिस्ट, सॉरी इस डेटाबेस में, अगर इस डेटाबेस में कोई टेबल एग्जिस्ट कर रही है तो वो पहले इसे डिलीट करे, तो पहले सारी चीज़ें डिलीट कर देगा वो, ठीक है। और उसके बाद ये देखो क्रिएट टेबल कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल। अब ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया इस नाम से, जैसा कि मैंने बोला था कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल। उसके बाद ID इंट फॉर नॉट नल, एड्रेस आ गया, वेरगर बाय डिफ़ॉल्ट लिया और बाकी नेम भी वैसे आ गए। अब हम जाते हैं यहाँ पे गए हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अभी टेबल पहले हमारे पे कुछ नहीं था, कोई टेबल नहीं था। अब इसको हम F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप देखोगे कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर मॉडल, कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल है तो इसने अंडरस्कोर लगा दिया जहाँ जहाँ ये कैमल केस के टाइप से। तो अब यहाँ पे गाइज कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर मॉडल में अब मैं राइट क्लिक करूँगा ऑल रोज, तो आप यहाँ पे देखोगे ID यहाँ पे आ गया, ID जो मैंने यहाँ पे लिखा था, और जो PK इंटीजर मतलब प्राइमरी की, उसके बाद एड्रेस जो मैंने यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट नेम। तो ये डेटाबेस के कॉलम आ गए यहाँ पे, लास्ट नेम मिडल नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो क्या हुआ हमारा कि जो जावा के क्लासेस के वेरिएबल्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं SQL या फिर PostgreSQL के जो टेबल है उसके कॉलम से। तो यहाँ पे हमें कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद और 2-3 चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटाबेस में है ना, डेटाबेस में फर्स्ट नेम से कॉलम ना बने, ये जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम से कॉलम ना बने। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1 नेम से कॉलम बने @ तो फिर हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ इसकी जगह ना फर्स्ट अंडरस्कोर नेम की जगह फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, @ कॉलम एक एनोटेशन है, इंपोर्ट करेंगे जावा x.persistent, ठीक है। और यहाँ पे नेम में डाल देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। अब इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और इसको रन करते हैं। तो गाइज जो हमने यहाँ पे ये क्रिएट लिखा है इसका मतलब यही है कि अगर ये टेबल पहले से ही डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है तो उसे ड्रॉप करेगा, डिलीट करेगा। तो हाइबरनेट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल कैस्केड। उसके बाद ये सब ड्रॉप वगैरह करने के बाद फिर क्वेरी चलाएगा क्रिएट की। तो इसने क्रिएट की क्वेरी चला दी, ठीक है। अब हम डेटाबेस में देखते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम का जो कॉलम है वो क्या है, फर्स्ट नेम ही है या फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1 है। तो अब मैं गया यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने इसको किया रिफ्रेश, और उसके बाद मैंने किया राइट क्लिक व्यू डेटा ऑल रोज। अब गाइज यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1 आ गया, पहले था फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये @ कॉलम डेटाबेस में अगर हमें किसी और नेम से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ और नेम रहे वेरिएबल का लेकिन डेटाबेस में कुछ और नेम रहे, तो ये ऐसे करते हैं हम @ कॉलम एनोटेशन से। जैसे मिडल नेम है तो मैंने लिखा @ कॉलम माई नेम इक्वल टू माई अंडरस्कोर नेम
अंडरस्कोर मिडल नेम। सो गाइज अब ये जो है, ये मैंने बोला था कि मैं अभी बताऊंगा आपको, ये जो है स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट dtl माइनस ऑटो इक्वल टू क्रिएट था। अब क्रिएट की जगह अब मैं लिख देता हूँ अपडेट। अब क्रिएट था तो मैंने क्या बोला था कि जो भी अगर डेटाबेस में कुछ होगा तो पहले उसे डिलीट करेगा सब कुछ, उसके बाद फिर क्वेरी चलाएगा। अब अपडेट में ऐसा होता है कि कुछ डिलीट नहीं करता, एग्जिस्टिंग पे क्वेरी चलाता है। तो अब देखना यहाँ पे, पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम था तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1 हो गया, ठीक है, वो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हट गया। अब यहाँ पे मिडल नेम पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे मिडल नेम में कॉलम का नाम माई नेम अंडरस्कोर मिडल नेम डाल दिया। तब हो क्या कि ये मिडल नेम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और उसके साथ साथ ये वाला भी एक कॉलम ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो रहा है, मतलब टेबल्स वगैरह डिलीट नहीं हो रही, जो एग्जिस्टिंग है उस पर अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको स्टॉप और इसको करता हूँ रन एज स्प्रिंग बूट ऐप स्टार्ट। तो आप देखोगे बस एक टेबल चली, सॉरी एक क्वेरी चली, अल्टर टेबल इफ एग्जिस्ट कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल, ऐड एक कॉलम हो गया माई अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मिडल अंडरस्कोर नेम। तो अब मैं इसको करता हूँ व्यू ऑल रोज। तो आप देखोगे मिडल नेम भी है एक, माई नेम अंडरस्कोर मिडल नेम अंडरस्कोर नेम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये गाइस बेसिकली फंक्शन है कुछ JPA के, मतलब ये जो @टेबल @एंटिटी ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे JPA के हैं, ठीक है, @कॉलम। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं JPA में, वो मैं बताऊंगा। अभी बस मैंने आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देने के लिए JPA होता क्या है, इसलिए ये मैंने दिखा दिया आपको। अब गाइस हम पहले देख लेते हैं एक चीज़ और, YJPA। ये तो आपको समझ आ गया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जो भी हम वेरिएबल नेम देंगे जावा में जो भी हम वेरिएबल नेम देंगे वो जाके हमारे डेटाबेस में कॉलम नेम एज ए कॉलम नेम स्टोर हो जाएगा। और @टेबल हमने दे दिया, @टेबल मीन्स ये जो ये है, ये इस नाम से हमारा डेटाबेस में जो है वो टेबल बनेगा। अब मैं चाहता हूँ जो टेबल है ना कैंडिडेट डिटेल्स मॉडल नाम से ना बने, ठीक है। अब मैं गाइस यहाँ पे ना क्रिएट ही कर दूँगा, मैं क्रिएट लेके ही चलूँगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेबल है वो इस नाम से ना बने, मैं चाहता हूँ कि टेबल जो है वो किसी और नाम से बने। तो @टेबल में मैं नेम लिखूँगा इक्वल टू यहाँ पे कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स लिख दूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि मॉडल भी आए टेबल में। अब मैं इसको करूँगा स्टॉप और मैं करूँगा इसको रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देखोगे पहले की सारी चीज़ें डिलीट हो गई, मैंने क्योंकि इसको क्रिएट कर दिया था। अपडेट करता तो अल्टर करता। तो फिर अब मैं देखता हूँ कि टेबल नेम अभी भी मेरा कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर मॉडल है, पहले जो है कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर मॉडल था। अब मैंने इसको कर दिया कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स मॉडल, हटा दिया टेबल का नाम। मैं चाहता हूँ डेटाबेस में इस नाम से टेबल स्टोर हो। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे जो टेबल है वो आ गई कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स, ये जो है मॉडल्स नाम से पहले है, पहले मॉडल्स नाम से था, अब ये वो हो गया, रिप्लेस हो गया कैंडिडेट डिटेल से। बेसिकली ये दो टेबल इसीलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे हमने क्रिएट और अपडेट, पहले जो है पहले एक टेबल कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर मॉडल से क्रिएट हो गया था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स कर दिया, तो एक नया टेबल क्रिएट हो गया कैंडिडेट अंडरस्कोर डिटेल्स से। अब मैं इसका डेटा देखूँगा व्यू ऑल रोज, तो सब कुछ वैसा ही होगा, आईडी है, एड्रेस है, फर्स्ट नेम 1 है जो मैंने कॉलम नेम में डाला था, और लास्ट नेम है, लास्ट नेम, उसके बाद माई नेम अंडरस्कोर मिडल नेम है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब गाइस ये आप बोलोगे ये अंडरस्कोर क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो हम लास्ट और एक साथ नेम डाल रहे हैं, तो ये अंडरस्कोर क्यों आ रहा है। सो एक चीज़ देखते हैं, अभी इसको मैं कैमल केस में पहले लिख रहा था, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सब कुछ लिख देता हूँ मैं कैपिटल में।
अब देखता हूँ अभी भी लास्ट अंडरस्कोर नेम से आ रहा है यहाँ पे, ये देखना है मेरे को। अब स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे राइट क्लिक व्यू ऑल रोज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये देखो आप क्वेरी देखो, वो पीजी एडमिन की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे लास्ट नेम से, अब खाली लास्ट नेम से जो है कॉलम वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। लास्ट नेम से कॉलम क्रिएट हुआ है, लास्ट अंडरस्कोर नेम से नहीं हुआ। क्योंकि गाइस बेसिकली ये हमारा क्या कर रहा है, जो हम कैमल केस में लिख रहे हैं, जैसे ये मिडल फिर एन कैपिटल आ गया हमारा, तो ये कर ये रहा है कि मिडल उसके बाद अंडरस्कोर नेम कर दे रहा है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको चीज़ एक, जैसे मैं यहाँ पे इसको पहले देखता हूँ, ये इसको रन करता हूँ, एक मिनट, यहाँ इसको क्लोज करता हूँ। ये पीजी एडमिन, यहाँ से दोबारा मैं पीजी एडमिन ओपन करता हूँ। अब ये जाता हूँ मैं अपने टेबल के पास, डेटाबेस ओपन किया। अब करता हूँ मैं राइट क्लिक व्यू ऑल रोज, तो ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया जैसा कि मैंने बोला। अब जैसे ये कैमल केस में ले रहे हैं तो मिडल फिर एन जो है कैपिटल हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इसने मिडल अंडरस्कोर नेम ले लिया था। अब ये हटा देते हैं, मिडल अंडरस्कोर नेम ले लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि मिडल नेम ले लिया था, अब मैं दिखाता हूँ कि आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्योंकि देखो मिडल ई स्मॉल है फिर एन कैपिटल, तो मिडल अंडरस्कोर नेम। अब मैं ये ई भी कैपिटल कर देता हूँ, तो अब गाइज ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि MIDDL तक लेगा फिर अंडरस्कोर ई नेम कर देगा। इसको सेव करता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं डेटाबेस में जाता हूँ, व्यू ऑल रोज, फिर से वही सर्वर्स PostgreSQL 9.6 और मेरा ये टेबल व्यू ऑल रोज। तो अब देखो आप, अब यहाँ पे देखो मिडल ई नेम पूरा वैसे ही स्टोर हो गया ये, ठीक है। दो अब ये मैं एन स्मॉल कर दूंगा, एन स्मॉल कर दूंगा, तो अब देखना MIDD अंडरस्कोर ई नेम से ये स्टोर होगा। अब ये देखना आप, इसको स्टॉप करता हूँ मैं, राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। अब यहीं पे देख लेते हैं हम, चलो यहीं पे देखते हैं PostgreSQL पे, सॉरी पीजी एडमिन पे। आपके में आई होप ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, लिस्ट इंडेक्स आपके में चल रहा होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार रिफ्रेश कर लो इसे। अब मैं करता हूँ व्यू ऑल रोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिडल अंडरस्कोर ई नेम आ गया कि MIDDL है, फिर ई जो है वो हो गया कैपिटल, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, YJPA। सो YJPA ये भी देखना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज JPA रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ राइटिंग एक्सटेंसिव कोड्स फॉर द रिलेशनल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। हमें एक्सटेंसिव कोड नहीं लिखना पड़ता, हमने ये तो देख लिया, ऑटोमेटिकली हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है जो हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं। सपोज़ पहले जो क्या होता था, हम एक पोजो क्लासेस भी बनाते थे, एक जावा की क्लासेस भी बनाते थे और क्वेरी भी लिखते थे। अब हम खाली क्लास बना रहे हैं और जो JPA है हमारा इंटरनली क्वेरी का काम कर रहा है, बस हम एनोटेशन ऐड कर रहे हैं,
ठीक है। तो इजी इंटरेक्शन विद डेटाबेस इंस्टेंस, अभी इंटरेक्शन हमने डेटाबेस के साथ नहीं किया, लेकिन मैं अब वही करने वाला हूँ। हम सेव की एपीआई बनाएंगे, जैसे हम फ्रंट एंड से जो है, फ्रंट एंड तो नहीं, हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे, और ये जो डिटेल है, ये डिटेल है वो हम भेजेंगे और उसको हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो वो पोस्ट की एपीआई मैं बनाने वाला हूँ अभी। ए यूज़र कैन ईजिली स्विच द जेपीए इम्प्लीमेंटेशन। गाइज जेपीए की कुछ इम्प्लीमेंटेशन है हाइबरनेट पे आप इजीली स्विच कर सकते हो, अगर जेपीए आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो डायरेक्ट उस वाली टेक्नोलॉजी पे। सो टेक्नोलॉजी स्विच कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की आप इजीली, अगर आप जेपीए यूज़ कर रहे हो तो। सो इंक्रीजिंग डेवलपर प्रोडक्टिविटी, अब गाइज हमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही है, डायरेक्ट एक मेथड कॉल से डेटा सेव हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, टाइप एंड पैरामीटर आर हैंडल ऑटोमेटिकली। जो टाइप एंड पैरामीटर, इट मीन्स जो हमारा स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग है तो हमारा यहाँ पे देखोगे आप वैरकैर जो है, वैरकैर 255 से हमारा कॉलम क्रिएट हुआ। यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे आईडी जो है वो इंटीजर से क्रिएट होगी। सो ये एडवांटेज है टाइप एंड पैरामीटर और हैंडल ऑटोमेटिकली। सो गाइज अब हम पोस्ट की एपीआई बनाने वाले हैं, और हम डेटाबेस में ये जो हमारा डेटाबेस है, ये जो हमारा डेटाबेस में अब हम इसमें एंट्री डालने वाले हैं जावा के थ्रू। ठीक है, सो अब हम देखते हैं उसे।